कि अर्जुन और आहना के बीच तलाक हो चुका है। भले ही यह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, एक दूसरे की कोई भी बात तक नहीं मानना चाहते, लेकिन यह हम सब जानते हैं कि अर्जुन और आहना एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अर्जुन को आना से यह शिकायत है कि उसने कभी मुझे वक्त नहीं दिया, कभी मेरी बात को अहमियत नहीं दी और हमेशा अपनी मनमानी की है। तो वहीं आना को अर्जुन से यह गलेला है कि वह मुझे आजादी नहीं देते। वह जैसे मुझे अपना गुलाम समझते हैं और चाहते हैं कि मैं हर काम उनकी मर्जी से करूं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अब यह दोनों एक दूसरे को तलाक देकर हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहते हैं। अर्जुन मन ही मन चाहता है कि आहना उससे माफी मांगकर उसे ऐसा करने से रोक ले। तो वहीं आना की भी अर्जुन से यही डिमांड है कि अर्जुन आहना से माफी मांगे और जो वह कर रहा है, आना को तलाक देने की जो गलती कर रहा है, वह उस गलती को सुधार ले। लेकिन यह दोनों अपनी बात से टस से मस नहीं होते और जज के सामने तलाक के पेपर्स पर साइन कर देते हैं। जहां एक और कोर्ट रूम में इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, तो वहीं बाहर दुर्गा देवी शोरतुदा से एक नाटक करने के बारे में बात कर रही होती हैं, ताकि वह अर्जुन और आना के दिल में यह एहसास पैदा कर पाएं कि वह दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और अलग होना इन दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। यहां शोरतुदा दुर्गा देवी की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे जो भी करवाना चाहती हो, मैं तुम्हारे हर नाटक में तुम्हारा साथ दूंगा। अगर मेरे ऐसा करने से अर्जुन और आहना की जिंदगी खुशहाल हो सकती है, तो मुझे तुम्हारी मदद करके बेहद खुशी होगी। यहां सब लोग घर वापस लौट जाते हैं, लेकिन अगले ही रोज दुर्गा देवी शोरतुदा को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती हैं। शोरतुदा वहां पहुंचकर पूछते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो तुम मुझे सबके सामने नहीं बता सकती थी और यहां मुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाया है? दुर्गा देवी कहती हैं, मैं जल्द से जल्द अर्जुन की नई शादी करवाना चाहती हूं। शोरतुदा यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दुर्गा देवी कभी नहीं चाहेंगी कि अर्जुन की दूसरी शादी हो, क्योंकि शोरतुदा जानते हैं कि दुर्गा देवी आहना को बहुत पसंद करती हैं और वह कभी नहीं चाहेंगी कि आहना की जगह कोई और लड़की दुर्गा देवी की छोटी बहू बनकर अर्जुन की जिंदगी में आ जाए। लेकिन दुर्गा देवी की यह बात सुनकर शोरतुदा को समझ ही नहीं आ रहा होता कि जो वह सुन रहे हैं क्या वह सच है या फिर वह अपने कानों का वहम कर रहे हैं। शोरतुदा कहते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि जो नई लड़की अर्जुन की जिंदगी में आएगी वह उसकी जिंदगी को खुशहाल बना देगी? यहां दुर्गा देवी शोरतुदा को अपने नाटक में साथ देने के लिए मना लेती हैं और शोरतुदा दुर्गा देवी के साथ हो जाते हैं। अब दुर्गा देवी जो कहेंगी शोरतुदा वही करेंगे। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर दुर्गा देवी के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिससे वह अर्जुन और आहना को एक करने वाली हैं, क्योंकि यहां तो वह अर्जुन की दूसरी शादी करवाने की बात कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दुर्गा देवी अर्जुन की दूसरी शादी करवा रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अर्जुन और आहना को यह एहसास हो पाए कि जो वह कर रहे हैं वह गलत है। वह दोनों एक दूसरे से दूर होकर नहीं रह सकते और इसीलिए दुर्गा देवी और शोरतुदा मिलकर यह नाटक कर रहे हैं अर्जुन की दूसरी शादी करवाने का। और इसीलिए जब अर्जुन की शादी किसी दूसरी लड़की से हो रही होगी तो आहना ऐसा होता हुआ नहीं देख पाएगी और तुरंत शादी के मंडप पर पहुंचकर अर्जुन को ऐसा करने से रोक देगी। और यहां अर्जुन भी आना से माफी मांग लेगा और कहेगा, मैंने तुम्हें तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की, मैं आज भी तुम्हें याद करता हूं और किसी दूसरी लड़की से शादी करने के बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। आहना, तुम प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दोस्तों, अर्जुन को ऐसा बोलता देख सब लोगों की आंखें भर आएंगी, क्योंकि अब यह दोनों एक हो चुके हैं और यहां अर्जुन और एक दूसरे को गले से लगा लेंगे और दोनों एक दूसरे को अपनी गलतियों के लिए माफ कर देंगे।